राधे राधे मित्रों, राधे राधे। प्यार से बोले जय माता रानी की जय हो। प्यार से बोले राधे राधे। मित्रों, कैसे हो आप लोग? मैं हमेशा दुआ करता हूँ भगवान से कि आप लोगों की जिंदगी हमेशा खुशी से और आनंद से ही गुजरे। मेरे कितने शिष्य मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे इतना कमेंट्स आ रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं गुरु को, ठीक है, कहो, कोई बात नहीं है, लेकिन कहने से पहले एक बात समझ लो, गुरु की निंदा करना नरक में भी स्थान नहीं होता है। ये बात को हमेशा ध्यान कर लो शिष्यों, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। आप लोग गुरु की निंदा क्यों करते हैं? भगवान की सेवा में क्यों आपको मानने लगता है? क्योंकि आपके अंदर भक्ति और ज्ञान की कमी है। एक बात याद रखिए, हर समाज में निवास करते हुए हर इंसान के पास जितने भी धन दौलत है, वो धन दौलत एक ना दिन एक चोरी हो सकती है, लेकिन आपके पास बाद अगर ज्ञान और भक्ति रहेगी, ये दोनों चीज कभी चोरी नहीं होती है। आपके मरने के बाद भी आपके आत्मा के साथ में वो आप जहाँ जाएंगे, आपका ज्ञान आपसे दूर नहीं जाएगी। मगर धन दौलत, गाड़ी बंगला, ऐश आराम, हर चीज की भौतिक सुविधाएं आपके मौत के बाद आपके साथ नहीं जाएगी। कल एक ही चीज है कि वह ज्ञान और भक्ति और धर्म कर्म, अच्छे कर्म। इस चीज के ऊपर मैं आपको कथा सुना रहा हूं। इंसान तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस संसार का, लेकिन एक जानवर भी इंसान से इतना चालाक है, इतना ज्ञानी है। मैं इस बारे में आपको कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक पंडित के घर में एक तोता था, बहुत ज्ञानी तोता था। वो ज्ञानी तोता किसे बना? पंडित के घर में जो भी चोर के घर में चोरी आएंगे, वकालत के घर में तो वकालती आएंगे, डकैत के घर में तो डकैती आएंगे, और माओवादी के घर में तो माओवादी आएंगे, पुलिस के ऑफिस में तो पुलिस से आएंगे ना। तो पंडित के घर में भी तो पंडित ही ज्ञानी आएंगे। तो उस पंडित के घर में इतने सारे पंडित रोज आते थे। जब भी पंडित आते थे, सब पंडित बैठकर ज्ञान के बारे में ही चर्चा करते थे। क्या? ज्ञान के बारे में। प्यार से बोलिए राधे राधे। जब पंडित लोग ज्ञान की बात चर्चा करते थे, श्लोक की बातें चर्चा करते थे, मुक्ति के बारे में चर्चा करते थे, ज्ञान के हर चीज, हर विषय वस्तु के ऊपर जब चर्चा करते थे, उनके पास जो तोते को उन्होंने पंजरे में बंद करके रखा था, उस पंडित ने, वो तोता ध्यान से उस सब ज्ञान की बातों को हमेशा अपने कानों से आराम से शांति से सुनता था। ऐसा रोज ज्ञान की चर्चा हुई और तोता रोज सुनते सुनते बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। तोते के जात में जो जी एक हर कोई जात का बिरादरी होता है, उसी तोते जात के बिरादरी में ये हलचल हो गई है कि एक तोता जो पंडित राम शर्मा के घर में उसको पिंजरा में रखा गया है, मगर तोता बहुत बड़ा पंडित हो गया है, बहुत ज्ञानी तोता हो गया है। जितने भी तोते की बिरादर में वो तोता बहुत सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया है। तो ये खबर सुनकर तोते की तो खुश ही नहीं रहा, वो तो आनंद से पानी पानी हो गया वो। फिर एक दिन पंडित लोग बात कर रहे थे कि इस गांव में कुछ बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े पंडित सन्यास बाबा लोग आए हैं, नदी के किनारे, नदी के किनारे जप तप कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर जाकर उन बाबाओं के पास शरण में बैठे तो उनसे भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। मतलब सोचिए मेरे मित्रों, हर कोई चाहता है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करना ऐसा एक अमृत समान विषय है, अमृत समान वस्तु है, जो कि आपके अंदर, आपके मौत के बाद भी, आपके मरा हुआ शरीर के बाद भी आपके आत्मा के साथ ज्ञान पवित्रता से बंधन से बंध रहता है। उस ज्ञान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इसलिए तो मैं रोज आपसे यही कह रहा हूँ, आप अपने घर के कर्म कीजिए, गृह कर्म कीजिए, क्योंकि गृह कर्म से बहुत बड़े कर्म और कुछ नहीं है। उसके साथ साथ में ग्रंथ पढ़िए, अच्छे से सत्संग सुनिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, दूसरे को ज्ञान बांटिए। देखिए आपके अंदर इतनी आनंद आएगी कि आपको कितने हीरे मोती भी आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, वो सब पंडितों ने बात करने के बाद, तोता सुन रहा था ये बात,
तो जैसे ही पंडित लोगों ने उस बाबा के पास जाने के लिए निकले नदी के तट पर, तोता सुन रहा था। तोता बोला, पंडित जी। पंडित राम शर्मा ने बोला, हाँ बोलो। तोता बोला, आप जा रहे हैं किस बाबा के पास, मैं सुना। पंडित राम शर्मा ने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, हमारी कुछ बात पूछना है, हमारे पूजा शुरू करना है, तो उस पूजा के बारे में, शुभारंभ के बारे में हमें कुछ बात करनी, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। तो तोते ने कहा, अगर पंडित जी आप जा रहे हैं आप लोगों के कुछ काम के लिए, तो मेरा भी एक काम कर दीजिएगा। पंडित ने अचंभित होकर देखा, हाँ करके, ये तोता इतना कब से बड़ा ज्ञानी बन गया है। हाँ करके पंडित देखता रहा तोते को, और तोता हंसता रहा। प्यार से बोलिए राधे राधे। देखिए ज्ञान तोता क्या करता है, आगे देखिए, ध्यान से देखिए एक बार। फिर पंडित ने तोते से कहा, ठीक है मैं क्या पूछूं, बोलो क्या मैसेज दूं। तोते ने कहा, हे पंडित जी, हे मेरे मालिक जी, अगर आप जा रहे हैं उस बाबा के पास, तो उस बाबा को एक बात पूछना कि मेरी मुक्ति कब मिलेगी। उस बाबा से पूछना कि मेरी मुक्ति कब मिलेगी। ये तोता कह रहा है पंडित से, हे पंडित जी, अगर आप सब पंडित मिलकर अगर बाबा के पास जा रहे हैं, तो उस बाबा को थोड़ा पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो मित्रों, सब पंडितों की रैली निकल गई। लाइन में 10-20 पंडित नदी के तट पर पहुंचे। तब वो साधु लोग जो आए थे वो सब ध्यान में बैठे थे नदी के तट पर। जैसे ही वहां पर पंडित लोग पहुंचे, उन साधुओं का प्रणाम किए नतमस्तक होकर, और साधु ने कहा, रुक जाओ बच्चों, हमें नहाने दीजिए, हम नहाने के बाद ही हम आपका उत्तर दे सकते हैं। तो नदी के तट पर बैठ के देखे, साधु लोग नहाने के लिए नदी के अंदर उतर गए। जैसे ही नदी के अंदर उतर गए, अंदर जैसे डुबकी लगाए, और पानी के अंदर से वो बाबा लोग निकले ही नहीं। तो नदी के तट पर देखकर ये सब पंडित साधुओं को देख रहे थे, ये तो नहाने अंदर गए, अभी गए कहां से, ये तो दिख नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है इस नदी की जो इतनी जोर जोर से जो पानी बह रही है, मुझे लग रहा है ये पानी में ही बह के चले गए। सब पंडितों के अंदर इधर उधर अपने आप को देखने लगे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे साधु बाबा तो अंदर गए नहाने के लिए पानी के अंदर, वो तो अभी आए ही नहीं है, अरे किधर गए, कहाँ गए, इधर उधर देखते थे, कहाँ गए बाबा। सबकी घबराहट शुरू हो गई, बैंड बज गई। बोले क्या सा अपशकुन टाइम में आया यार, किसका मुंह देख के आए थे। प्यार से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, नहीं तो आप सबके काम बिगड़ जाएंगे और बन जाएंगे सब। राधे राधे, प्यार से बोलिए राधे राधे। ऐसे ही 5-10 मिनट तक बाबा लोग, पंडित लोग बाबाओं को ढूंढते रहे पानी में, और पानी में निकले नहीं। फिर पंडितों ने बात अपने आप में एक बात कहने लगे कि चलो चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। कौन सा अपशकुन के टाइम में आए थे बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा की दर्शन करें क्या, बाबा को सवाल पूछे क्या। बाबा को सवाल पूछने से पहले ही बाबा चल बसे। अभी चलो सब निकलते हैं। सबका मन दुख में, सब पंडितों के मन में दुख का कोहर था। हर पंडित सब मिलकर घर पे वापस आए। जैसे पंडित राम शर्मा घर पे पहुंचे, तोता पूछ रहा है क्या हुआ, इतने जल्दी आ गए, बाबा मिले कि नहीं। तो पंडित राम शर्मा ने जो भी कुछ देखे थे वो सब तोते को बोल दे गए। तोता सुना, तो तोता ने पूछा, अरे मेरी मुक्ति के बारे में कुछ पूछे क्या। तो पंडित राम शर्मा ने कहा, तुम्हारे मुक्ति के बारे में क्या पूछूं, पूछने से पहले ही पानी के अंदर नहाने गए और पानी के अंदर से दिखे ही नहीं है। प्यार से बोलिए राधे राधे। अभी आ गई बात पॉइंट पे।
तोता ने क्या किया, जैसे पंडित राम शर्मा ने यही बात कही, बाबाओं ने पानी के अंदर गए नहाने और निकले नहीं, कहाँ गए पता नहीं। जैसे ये बात सुना तोता ने क्या हुआ, पिंजरे के अंदर फड़फड़ाते अपने पक्षियों को फड़फड़ा कर आंख मूंद कर चुपचाप सो गई पिंजरे के अंदर। पंडित राम शर्मा ने देखा, अरे तोता को क्या हो गया फिर, एक तो अपशकुन पहले ही बाबा ने पानी के अंदर घुस गया, फिर दूसरा अपशकुन मेरे घर में मेरे पिंजरे के अंदर मेरा तोता मर रहा है, कैसा अपशकुन है भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही तोता मूर्ख बेहोश होके पड़ गए, पिंजरे के अंदर पड़ गई, राम शर्मा पंडित आकर पिंजरे को नीचे उतर कर खोला। जैसे ही पंडित ने खोला पंजरा, तोता उड़ के भागा डाली पर प्यार से बोली राधे राधे। तोता जाके डाली के ऊपर बैठ के पंडित को कह रहा है, अरे बुद्धू, तुम इतना ज्ञानी होने पर भी क्या फायदा है, तुमको तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। जो बाबा जो पानी में जो गए, साधु लोग जो पानी में नहाने के लिए, जैसे आपने बताया कि वो डुबकी लगाने के बाद हमें दिखे नहीं, उसका सवाल का जवाब मैंने दे दिया, अभी मैं मुक्ति हो गई मेरी, अभी मैं जा रहा हूँ। पंडित बोला, अरे अब छोड़ूंगा नहीं, कितना चालाक है ये तोता, दुनिया को हम ज्ञान बांटते हैं और हमारे ज्ञान को चुना लगा के तोता भाग गया। प्यार से बोलिए राधे राधे। प्यार से बोलिए राधे राधे। अभी देखे, एक जीव प्राणी होकर उसका अगर इतना ज्ञान है, तो आप मनुष्य के अंदर उतना ज्ञान क्यों नहीं है, क्यों ग्रहों के ऊपर भरोसे पर बैठते हैं। ग्रह तो एक जीवन की सुझाव है, वो तो गुर गुर घूमता रहता है, कभी ऊंचा तो कभी नीचा, कभी नीचा तो कभी ऊंचा। जब नीचा में जाता है तो आपका भाग्य खुलता है, जब नीचे आ जाता है तो आपकी भाग्य बर्बाद हो जाता है। एक एक सेकंड में आपका भाग्य बदलता रहता है। इसलिए आप ज्ञान प्राप्ति अगर आपकी होती तो आप साधना करके भगवती माँ के चरणों में जाके भगवान को बुलाकर साधना करके अपने समय, कीमती समय बर्बाद ना करके आप बहुत आगे निकल जाते। आप तो शाम को दारू पीते हो, रात में मस्त सोते हो और सुबह उठते हो बोलते, अरे मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नसीब क्या था। अरे तुम्हें तो जो भेजने वाला है वो तुम तो उन्हें ही नहीं बुला रहे हो। अगर ग्रह कहाँ से आपको अच्छा सा देंगे, अगर ग्रह भी आपका अच्छा करेंगे तो बगैर भगवती के परमिशन से कुछ नहीं होने वाला है। प्यार से बोलिए राधे राधे। अभी मुझे विदा दीजिए, फिर ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा। तो इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सबकी अक्ल की ताला खुल जाए। प्यार से बोलिए राधे राधे।